आई डिक्लेयर दैट द ब्लोज स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। मैं ये ऐलान करता हूं कि मेरे ऊपर बरसाई गई लाठियां अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील होंगी। ये कथन है उस समय का जब साइमन कमीशन के विरोध में लाल लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, और ये शब्द पूरी तरीके से सच साबित हुए क्योंकि उसके 2 दशक मात्र 20 सालों के अंदर ही भारत को आज़ादी मिल गई। तो आइए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी के बारे में, इस फ्रीडम फाइटर के बारे में जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की आज़ादी की लड़ाई में न्यौछावर कर दिया। लाला लाजपत राय ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स में है, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में लाला लाजपत राय जब भी सवाल पूछा जाता है तो लाला लाजपत राय के बारे में बहुत ही आम तौर पर सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो जो भी सवाल पूछे जाते हैं उन सब से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने सब डिस्कस किए इसमें। सो अगले 10 मिनट में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो कहीं से भी आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो जानते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। He was born in 1865 मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब। पंजाब की मोगा डिस्ट्रिक्ट में 1865 में इनका जन्म हुआ था। ये पेशे से वकील थे, लॉयर थे, और आज़ादी के समय ज़्यादातर जो भी हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट थे मोस्ट ऑफ देम वर लॉयर, और इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब केसरी का नाम जहां भी आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए कि पंजाब केसरी कौन है, तो आपका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। अब इनकी विचारधारा के बारे में जानते हैं। लाला लाजपत राय गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, और जब से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था उसी समय से ये भारत के विभिन्न आंदोलनों में से एक काफी ज्यादा पार्टिसिपेंट रहे थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती एंड ज्वाइंड आर्य समाज इन लाहौर। स्वामी दयानंद सरस्वती से काफी ज्यादा वे प्रभावित हुए थे, और उसी के चलते आर्य समाज, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी, उसको उन्होंने ज्वाइन किया था लाहौर में। और एजुकेशनिस्ट भी थे ये, और उसी के बाद इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल डीएवी की स्थापना की थी लाहौर में 1885 में। और डीएवी ऐसे स्कूल है जो कि मिक्सचर है एंग्लो वैदिक स्कूल, मतलब पाश्चात्य सभ्यता वेस्टर्न, एंग्लो, और वैदिक मतलब भारत की संस्कृति। तो दोनों का जो मिक्सचर है वो डीएवी स्कूल्स में आपको देखने को मिलता है। अभी भी ये डीएवी स्कूल्स भारत में उपलब्ध हैं। भारत में काफी जगह ये स्कूल्स चल रहे हैं इस समय। तो विचारधारा में ये स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे, और इन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया था। और 1905 के दौरान जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, जो कि काफी बड़ी घटना थी, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज हैपनिंग, तो उस दौरान लाला लाजपत राय ने इसकी ऑपोजिशन की थी। तो लाला लाजपत राय जो कि पंजाब में पैदा हुए थे और वो अपोज कर रहे थे बंगाल के विभाजन का। इससे देखने को मिलता है कि भारत की लड़ाई में एक यूनिटी आ रही थी, भारत की लड़ाई में एक एकता पनप रही थी, क्योंकि बंगाल का विभाजन और उसमें पंजाब का कोई व्यक्ति इतनी इंटरेस्ट के साथ उसमें ऑपोजिशन दे रहा है, अपनी एक विचारधारा व्यक्त कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि पंजाब और बंगाल जो कि भारत के अभिन्न अंग हैं, वो एक तरीके से भारत की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे थे, और बंगाल और पंजाब इस तरीके से एक भारत को एक धागे में पिरोने का काम कर रहे थे। उसके बाद 1920 के दौरान जब गांधी का असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, तो उस दौरान उन्होंने गांधी के असहयोग आंदोलन को भी सपोर्ट किया था, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो आइडियोलॉजिकली इन्हें हम मान सकते हैं कि ये मॉडरेट्स, गरम दल और नरम दल के लोगों के बीच की एक कड़ी थे, लिंक थे, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी की असहयोग आंदोलन को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भगत सिंह लोगों के बीच भी काफी फेमस थे। एक्सट्रीमिस्ट लोग, इवन रिवोल्यूशनरी भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बीच ही फेमस थे। तो क्रांतिकारी, नरम दल और गरम दल तीनों के बीच एक कड़ी जो थे वो लाला लाजपत राय थे। अब इनकी पॉलिटिकल वर्क, एजिटेशन के बारे में जानते हैं। राजनीतिक कार्य क्या था? 1919 के दौरान जब रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट आया था और जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उस दौरान
इन्होंने इसका काफ़ी जमकर विरोध किया था। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग। एक महत्वपूर्ण सवाल इसके बाद पूछा जाता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921 में किसने स्थापित की थी, तो उसका उत्तर है लाला लाजपत राय। और ये एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है क्योंकि 1905 में अगर आपको याद है मैंने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बताया था कि उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी याद रखना आप लोग कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी अगर आती है तो लाला लाजपत राय 1921 में है, और अगर सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी आती है तो वो गोपाल कृष्ण गोखले हैं 1905 में। अब 1917 से 1920 के बीच इन्होंने अपनी क्रांतिकारी कार्यों को अमेरिका में जारी रखा। वो वहां पर रुके हुए थे, तो उन्होंने वहां पर होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी और वहां पर अपने इंडियन मूवमेंट, भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक वहां पर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी न्यूयॉर्क यूएसए में 1917 में। और उसके बाद महत्वपूर्ण जो चीज रही कि साइमन कमीशन जब भारत में आया और उसका जमकर विरोध हुआ, क्योंकि साइमन कमीशन का विरोध किस लिए हो रहा था? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय मेंबर नहीं था, भारतीय सदस्य नहीं था, तो उसका प्रोटेस्ट हो रहा था। उस प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 1928 में उन्होंने प्रोटेस्ट किया साइमन कमीशन के विरुद्ध, लेकिन उनके ऊपर लाठी चार्ज हो गया और उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट वो व्यक्ति था जिन्होंने लाठी चार्ज किया था। और इतने बड़े लीडर का एक लाठी चार्ज में मौत हो जाना, ये हमारे क्रांतिकारी भाइयों को पसंद नहीं आया और भगत सिंह और बाकी लोगों ने इसका बदला लेने का सोचा। उसके बाद ही लोगों ने रिवेंज इसका लिया। बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स के बारे में आप जानते हैं। ही वॉज द एडिटर ऑफ आर्य गैजेट, और एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है पंजाबी। पंजाबी एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है जो लाला लाजपत राय से जुड़ता है। इनकी दो महत्वपूर्ण किताब हैं, आर्य समाज और यंग इंडिया। ये दो महत्वपूर्ण है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का भी है, लेकिन यंग इंडिया उनका एक वीकली था, लेकिन यहाँ पर ये किताब है लाला लाजपत राय की। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। उसी तरह यंग इंडिया वीकली जो है वो महात्मा गांधी का है। आगे हम लोग जब महात्मा गांधी कवर करेंगे तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे। और यंग इंडिया जो बुक है वो लाला लाजपत राय की है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे, इन्हें उसका प्रेसिडेंट चुना गया था। अब एक महत्वपूर्ण सेशन है, स्पेशल सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि कोलकाता में हुआ था 1920 में, उसके ये प्रेसिडेंट रहे थे। और इसके बाद इन्होंने 1894 में इन्होंने एक महत्वपूर्ण बैंक जो कि अभी भी चलता है, पंजाब नेशनल बैंक, उसकी स्थापना की थी। तो ये सारी चीजें थी लाला लाजपत राय के बारे में। और ज्यादातर चीजें आपको इसी पेज में जो इंफॉर्मेशन दी गई उन्हीं से पूछी जाएंगी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पर्सनल लाइफ, मोगा डिस्ट्रिक्ट 1865 पंजाब। लॉयर थे प्रोफेशन से, पंजाब केसरी भी इन्हें बोला जाता है। इन्होंने डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। आइडियोलॉजी लाल एक्सट्रीमिस्ट थे गरम दल के, और ये लाल बाल और पाल जो तीन तिकड़ी थी उसमें जो लाल थे वो लाला लाजपत राय थे। बाल हम लोग कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, और पाल कौन थे ये कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। स्वामी दयानंद सरस्वती से इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने आर्य समाज को ज्वाइन किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज किया था इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को सपोर्ट किया था। इसके बाद इन्होंने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के विरोध में भी अपना प्रदर्शन व्यक्त किया था। सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी 1921, होम रूल लीग ऑफ अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थापित किया था 1917 में। प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन, लाठीचार्ज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। आर्य गैजेट के एडिटर थे ये, पंजाबी इनका न्यूज़पेपर था। और बुक्स कौन कौन सी हैं? आर्य समाज और यंग इंडिया। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
ही वॉज प्रेसिडेंट ऑफ स्पेशल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पेशल सेशन जो कि कोलकाता में 1920 में होता, उसके प्रेसिडेंट थे। और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी उन्होंने 1894 में। अब एक सवाल करते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। तो इतना पढ़ लिया है, तो उसमें से एक सवाल बहुत ही आसान सवाल है। ही फाउंडेड सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी इन 1921। उनके लिए आसान है जिन्होंने अब तक पूरा देखा होगा, जो नहीं देखे फिर से जाके देखो तो आसान हो जाएगा। उनके न्यूज़पेपर का नाम है पंजाबी। और प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन एट कराची 1931। तो इनमें से कौन सा सही है? 1 और 2, 2 और 3, ऑल मतलब तीनों की तीनों, नन मतलब कोई भी सही नहीं है। तो कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताना भाई। और आप लोग कमेंट बॉक्स पे उत्तर नहीं करते हैं तो इसको आप आंसर करिए कमेंट बॉक्स पर लिख कर, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। देन रिवीजन क्वेश्चन गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में अगर आपको ये सवाल करना है तो पहले आपको प्लेलिस्ट में जाके गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया उसको देखना पड़ेगा। और प्लेलिस्ट में अगर आपको जाने में परेशानी हो रही तो हमने एक वीडियो बनाया कि आप इससे पहले एक छोटा 10-12 मिनट का वीडियो बनाया कि आप लोग प्लेलिस्ट में कैसे आ सकते हैं, मतलब कुल मिला के हमारे चैनल को पूर्ण रूप से कैसे उपयोगी बना सकते हैं अपने लिए। तो उसको भी जाके देखना। तो प्लेलिस्ट में कैसे जाना है, कौन सी प्लेलिस्ट बनी है, सब कुछ उसमें बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो रिवीजन क्वेश्चन है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। और जाके प्लीज़ भाई इसको देखो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। अभी तक मैंने लगभग 8 या 9 फ्रीडम फाइटर्स कराए हैं, और जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री के MCQ किए होंगे जो कि श्याम सर करा रहे हैं, उसमें जिन्होंने भी किया होगा उन्होंने देखा होगा कि मेरे 8-9 वीडियोस अगर आपने सही से देख लिए, मुश्किल से 1.5-2 घंटे होते हैं उसमें, और उससे 100 में से अब तक के 50 से ज़्यादा MCQs उसी से फंस रहे हैं। तो भाई उसके देख लो। अभी मैं, और स्पेशली अभी मैंने महात्मा गांधी को कराया ही नहीं है, और अगर मैंने महात्मा गांधी को करा दिया तो और भी ज़्यादा फंसने वाले हैं उससे। तो 2 घंटे के अंदर आपके 100 से ज़्यादा MCQs इसी से फंस जाएंगे। तो कभी भी देखो इस वीडियोस को, पर पूरा देखो। तो प्रेसिडेंट ऑफ INC 1905 बनारस सेशन। सेकंड, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। तो इसमें से कौन सा सही है ये भी बताओ भाई, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ। और वीडियो को लाइक जरूर करो, अगर वीडियो सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। बिना लाइक किए वीडियो कहीं खो जाएगा, समझे। यूट्यूब में लाइक करोगे तो फिर आगे बढ़ता रहेगा ये। अबाउट बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन 1, कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश ऑथर सर वैलेंटाइन चिरोल। ये पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। ही वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बाय ब्रिटिश ऑथर सर वैलेंटाइन चिरोल। तो क्या ये सही है? सही है। जिन्होंने वीडियो देखा होगा लास्ट टाइम बाल गंगाधर तिलक पे जो मैंने बनाया था, वो बिल्कुल वो इसको समझ पा रहे होंगे कि ये सही ऑप्शन है। सेकंड, तिलक होम रूल लीग ऑपरेटेड इन महाराष्ट्र सेंट्रल प्रोविंस कर्नाटका बेरार। तो ये सही है। बोथ टू ओनली। अब रिवीजन क्वेश्चन जो भगत सिंह का था, भगत सिंह थ्रू बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन। तो मोर देन वन करेक्ट ये है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, बोथ A and B, ये 2 ऑप्शन हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। तो पहले तो इसको लाइक करो और शेयर करो। सबसे पहले फ्रेंड्स सर्कल में अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स में आप लोग जुड़े हुए हैं उन स्टडी ग्रुप्स में वीडियो पूरा एकदम फैला दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सके और मुझे भी इससे सपोर्ट मिलता है। अगर आपको कुछ भी सपोर्ट देना है कि आप मैं वीडियोस इस तरह बनाता रहूं, तो भाई इसको स्टडी ग्रुप्स में फैला दो, ठीक है। अपना ही खुद अकेले मत देखो, तो सबके बीच फैला दो। और लास्टली सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। जो लाल वाला बटन है उस पर लाठी चार्ज कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ओके।